बता दें कि कैप्टन अजय सिंह यादव के जो है थोड़े सीधे हाथ में कुछ चोट लगी है। देखिए, राव नरवीर सिंह की जो स्टेटमेंट थी, जो भी उन्होंने वक्तव्य दिया, बहुत ही बचकाना है। अगर कोई मुख्यमंत्री बने तो इसी माटी में जो पैदा हुआ हो वही बनना चाहिए। अब नायब सिंह सैनी ने कौन सी संघर्ष करा था, उसके भाग में थी, बन गया। तो बनाया तो पार्टी ने ना, इससे पहले खट्टर बन गया था, उसने कौन सा संघर्ष करा था? वो भी पार्टी ने बनाया। मैं यही तो बता रहा हूँ, संघर्ष करने की जरूरत नहीं होती। जब भाग्य में होती है ना कोई बात, वो अपने आप मिल जाती है। ट्रम्प जो है मुद्दा घेर दिया ईरान ने, तो मुख्यमंत्री को ही जो है धमकी मिल रही है कि चंडीगढ़ छोड़ दो वरना आपके ऊपर जो है हम बम डाल देंगे। तो कानून व्यवस्था रह कहाँ गई है? नमस्कार, आप देख रहे हैं HR न्यूज। हम पहुंचे हैं पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव की कोठी पर, जहां आज खुद कैप्टन अजय सिंह यादव यहां पर पहुंचे हुए हैं और प्रदेश को लेकर के, अन्य बातों को लेकर के, बहुत सारी बातों पे उनसे सवाल जवाब करेंगे, चर्चा करेंगे। क्योंकि देश का माहौल किस तरीके से, गैस की किल्लत हो, पेट्रोल हो, तमाम चीजों पे कहीं ना कहीं लोग परेशान हैं। चुनाव की क्या स्थिति होगी, निकाय चुनाव की, उस पर भी बात करेंगे। हरियाणा की राजनीति CM पद को लेकर के जिस तरीके से गरमाई है, उस पर भी चर्चा करेंगे। तमाम चीजों पे चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हम अपने दर्शकों को बता दें कि कैप्टन अजय सिंह यादव के जो है थोड़े सीधे हाथ में कुछ चोट लगी है, उसको भी बात करेंगे, किस तरीके से चोट लगी है, तमाम चीजों पे बातचीत करेंगे। कैप्टन साहब, पहले तो HR न्यूज में आपका स्वागत है। धन्यवाद। क्या बात है, हाथ में कैसे क्या लग गया? ये कुछ नहीं, मामूली सी चोट है, ये चलती रहती, मर्द आदमी है, इनके ऐसा होता है, चलता रहता है। सुन लिया आपने, कितना बड़ा जवाब दिया है। मर्दों को चोट लगती रहती है, मामूली चोट है, इससे कोई सरोकार नहीं है। तो सीधा सवाल करेंगे जनाब, हरियाणा की राजनीति जिस तरीके से गरमा रही है, CM पद को लेकर के राव नरवीर का बयान, उसके बाद हाहाकार मचना, दक्षिण हरियाणा से CM हो। देखिए, राव नरवीर सिंह की जो स्टेटमेंट थी, जो भी उन्होंने वक्तव्य दिया, बहुत ही बचकाना है। और जो आरती राव जी ने कहा कि यहाँ का ही मुख्यमंत्री होना चाहिए, इसी इलाके का ही, तो वो बात सही है। और मैं मानता हूँ कि एक तरीके से सरेंडर कर दिया, तो ये बात जो है गले नहीं उतरती और ना ही इसका कोई लाभ होता है। अगर कोई मुख्यमंत्री बने तो इसी माटी में जो पैदा हुआ हो वही बनना चाहिए। तो इसके लिए क्या लगता है, संघर्ष करना पड़ना चाहिए या फिर पार्टियां ही CM बनाती है? अब नायब सिंह सैनी ने कौन सी संघर्ष करा था, उसके भाग में थी, बन गया। तो बनाया तो पार्टी ने ना, इससे पहले खट्टर बन गया था, उसने कौन सा संघर्ष करा था? वो भी पार्टी ने बनाया। मैं यही तो बता रहा हूँ, संघर्ष करने की जरूरत नहीं होती। जब भाग्य में होती है ना कोई बात, वो अपने आप मिल जाती है, उसमें कोई ज़्यादा कोई वो बात नहीं है। अब आपको पता है 2005 के अंदर भजन लाल और इसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा में संघर्ष था, तो लेकिन सोनिया गांधी ने जो है किस्मत जो है इसकी जाग रही थी हुड्डा की, इसको बढ़ा दिया। तो ये भाग्य की बात होती है, और 2009 में बढ़ते बढ़ते रह गया मैं। तो ये काम सारे जो हैं भाग्य के होते हैं। जो आदमी कितना ही जोर लगा लो, जब समय उल्टा होता है तो समय उल्टा ही रहता है। तो आपको लगता है हम दक्षिण हरियाणा से कोई CM देख पाएंगे? ये समय की बात है, समय का चक्र है, कभी भी कोई बन सकता है। कोई भी CM बन सकता है। जवाब सीधा है कि संघर्ष भी करना पड़ता है और पार्टियां भी CM बनाती है। और भाग्य सबसे बड़ी चीज है, किसके भाग्य में राजयोग लिखा है, कौन CM की कुर्सी पे बैठेगा। लेकिन अब सवाल दूसरा, जिस तरीके से युद्ध चल रहा है ईरान इजराइल का, अमेरिका का, उस पर सीधे पर बात करेंगे जनाब। अब तो सीज फायर के आदेश आ गए। ट्रम्प जो है मुद्दा घेर दिया ईरान ने जो हालत करी उसकी, ट्रम्प की, रोज तारीख पे तारीख दिए जा रहा था, आज वो ख़त्म कर दूंगा, मैं सभ्यता ख़त्म कर दूंगा। मैं जो है ईरान को बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने अपनी जो है बड़े बहादुरी से लड़े, और नुकसान भले ही झेला हो, लेकिन मैं समझता हूँ कि व्यक्ति को अपने सम्मान को आगे रखना चाहिए। और जो जिस तरीके से ट्रम्प ने स्टेटमेंट्स दी हैं, गालियाँ दी, गलौज की है, बुखला गया है, और मैं समझता हूँ कि ऐसी शर्मनाक जो बात कही है
और हमारे प्रधानमंत्री मोदी तो बिल्कुल ही जो है नतमस्तक हो गया है। एस्प्टीन जो फाइल है, मुझे लगता है उसका खौफ है, जिसकी वजह से हरदीपपुरी वाले जो जैसे व्यक्ति अभी भी मंत्री हैं, उनको 1 मिनट भी मंत्री नहीं रखना चाहिए। लेकिन इसका असर युद्ध का हमारे देश पे भी पड़ा ना, गैस की किल्लत, पेट्रोल की किल्लत, कई पेट्रोल पंपों पे। लेकिन ये तो नहीं मानते ना। लेकिन आप देख रहे हैं कि लोग, कितने लोग पलायन कर गए यहाँ से। लोग जो हैं दिल्ली में, कितने लोग वापस चले गए। यूपी बिहार के अंदर जो लोग थे, गैस सिलेंडर नहीं मिल रहा था। ये तो ईश्वर की जो है सीधी नज़र थी कि कल इसको सद्बुद्धि दी और सीज फायर इसने कर लिया। उससे जो है सेंसेक्स भी ऊपर गया है और कच्चे जो तेल है उसका दाम भी नीचे गिरा है। तो मैं समझता हूँ इससे स्थिति और इम्प्रूव होगी। और हॉर्मोज जिसको हथियाने की बात कर रहा था, ईरान ने कह दिया किसी भी हालत में जो है मैं अपना इसका जो कब्ज़ा है अपने पास रखूँगा और किसी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। अपनी शर्तों के ऊपर जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे। तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की स्थिति किस तरीके से देखते हैं? ईरान ने किस तरीके से, मैंने बता तो दिया, मोदा घेर दिया उसको। मोदा घेर दिया है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को, ये कहना है कैप्टन अजय सिंह यादव का। लेकिन अभी सवाल और है, बातचीत करेंगे जनाब। निकाय चुनाव होने थे, क्या कुछ लगता है 5 राज्यों के बाद होंगे, कैसे, क्या लगता है आपको? अभी तो देखो, अभी ये पहले ये युद्ध हो गया था और अभी गैस की थोड़ा किल्लत है, तो सरकार इससे डरी हुई थी सरकार डरी हुई थी। और अभी जो है हम उम्मीद कर रहे हैं कि अक्टूबर नवंबर तक हो जाएंगे चुनाव। 5 राज्यों के चुनाव में किस तरीके से आप देखते हैं? 5 राज्यों में केरला और असम के अंदर मजबूत स्थिति है हमारी। और बंगाल के अंदर जो है वहाँ पर भी हम लोग अपनी सब जगह चुनाव लड़वा रहे हैं। लेकिन उम्मीद ये कर रहे हैं कि टीएमसी जो है वो बीजेपी को शिकस्त देगी। टीएमसी बीजेपी को शिकस्त देगी। बंगाल में 5 राज्यों में 2 राज्यों में कांग्रेस अच्छा परफॉर्मेंस करेगी, शायद सरकार बनाएगी, ऐसा कहना है कैप्टन अजय सिंह यादव का। लेकिन जनाब, तमिलनाडु के अंदर पांडिचेरी में कांग्रेस की सरकार बनेगी और तमिलनाडु में डीएमके लेड जो फ्रंट है हमारा, इसमें कांग्रेस भी पार्टनर है, वो वहाँ जीतेंगे। चलिए अब कर लेते हैं लोकल राजनीति में बात। पिछले दिन एक मामला आया, हॉस्पिटल की टंकी में कीड़े मिलना और फिर जवाब इस तरीके का, क्या तरीके? वो तो आरती राव जी की जो है, मैं समझता हूँ बहुत ढीलापना है। तुरंत पीएमओ को सस्पेंड करना चाहिए था। तो कह रहे और जो भी जांच में क्या रखा है, पहले तो एक्शन होना चाहिए। जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड। जो भी उसमें इन्वॉल्व थे, चाहे वहाँ का एसएमओ था या वहाँ का पीएमओ था, जो भी इसके लिए दोषी था उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए थी। एक नारनौल में 300 बेड के हॉस्पिटल की बात हो, लेकिन यहाँ 200 बेड के लिए हम लोग धक्के खा रहे हैं, धरने में बैठे हैं रामगढ़ भगवानपुर। नहीं, अभी उसने राव इंद्रजीत ने बयान दिया है कि हम 300 बेड का जो अस्पताल है यहीं पर ही बनाएंगे, जो हमारी अभी पुरानी बिल्डिंग है। और उन्होंने जो है रामगढ़ के लोगों को धोखा दिया है। उनको पहले आश्वासन दिया, अब वो संघर्ष कर रहे हैं। करीबन 165 दिन हो गए हैं और वो धरना पे बैठे हुए हैं। उनका तो मुझे इस बात का बड़ा मुझे मलाल है। तो यही बनाएंगे। यहाँ तो बरसात में, मामूली बरसात में तो पानी भर जाता है, कैसे, कहाँ? नहीं, वो तो वही बताएंगे ना क्यों बना रहे हैं यहाँ। आपको लगता है खुले में बनना चाहिए, सर्कुलर रोड? बिल्कुल बाहर बनना चाहिए था और खुली जगह में बनना चाहिए। वक्त के साथ, बदलाव के साथ नहीं चलना चाहिए, आपको लगता है? बिल्कुल चलना चाहिए, बदलाव के तहत बदलाव करना चाहिए और अच्छी जगह बनाएं। यहाँ पर भी रखें। यहाँ पर जितने भी इसको बिल्डिंग को तोड़ के यहाँ शहर के लोगों का काम आ जाएगा, बाहर वो 300 बेड का बना दें। तो ये थे कैप्टन अजय सिंह यादव, जिन्होंने कई सारे सवालों के जवाब दिए। लेकिन चलते चलते एक आखिरी सवाल करेंगे कि जिस तरीके से प्रदेश की कानून व्यवस्था कहीं ना कहीं लोग परेशान हैं, किस तरीके से लूटपाट, छीना झपटी और कहें कि आए दिन एक के बाद एक जो वारदात हो रही है, उस पर बातचीत करेंगे। जनाब, क्या कहेंगे प्रदेश की कानून? ये तो मुख्यमंत्री को ही जो है धमकी मिल रही है कि चंडीगढ़ छोड़ दो, वरना आपके ऊपर जो है हम बम डाल देंगे।
तो कानून व्यवस्था रह कहाँ गई है। कानून व्यवस्था नाम की चौपट है, रोज़ गैंगवार हो रही हैं, रोज़ जो है लूटपाट हो रही है, चोरियाँ हो रही हैं, डकैतियाँ हो रही हैं। पूरे रोज़ अखबार में कहीं आप किसी अखबार के पेज को उठा लो, सब जगह ये दिखाया जाता है कि लूटपाट, चोरी, डकैती ये पूरे प्रदेश में हो रही है। हालत ख़राब है। तो ये सीएम को बम से उड़ाने की, स्कूलों को बम से उड़ाने की, क्या लगता है नहीं संभल पा रही है कानून व्यवस्था? देखिए, कानून व्यवस्था संभालना मुख्यमंत्री के पास होम का महकमा है, तो उनको इसका संज्ञान लेना चाहिए। और जो भी आदमी इस प्रकार की अफवाह फैला रहा है, धमकी दे रहा है, उनको सलाखों के पीछे करना चाहिए। सलाखों के पीछे करना चाहिए, क्रिमिनलों को जेल में डालना चाहिए, कहना है कैप्टन अजय सिंह यादव का। तमाम कई सारे सवालों पे हमने कैप्टन साहब से चर्चा की। हाथ में चोट लगी हुई है, भगवान इनको जल्द स्वस्थ करे, इनको ठीक करे और राजनीति में फिर से एक बार सक्रिय हो। ये थे कैप्टन अजय सिंह यादव हमारे साथ, जिन्होंने बेबाकी से अपने तमाम सवालों के जवाब दिए। रहा सवाल मुख्यमंत्री का, जो इन्होंने जवाब दिया कि उसके लिए संघर्ष के साथ साथ भाग्य का भी होना बेहद जरूरी है। फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन पंकज के साथ मोहनलाल, HR न्यूज रेवाड़ी।